अपनी लुक, साइड, बॉडी और अपने कैरेक्टर को अच्छा करने के बाद चोमूदा इस बार सच में इस दुनिया का राजा बन जाता है। पहले वो जब भी किसी भी रूम से निकलता था उस रूम के सभी लोग बेहोश हो जाते थे क्योंकि उससे 1000 बकरियों की लेंडी की बदबू आती थी। और अब जब भी वो किसी भी रूम से निकलता है लोग स्टिल बेहोश हो जाते हैं, पर उसकी बदबू से नहीं, उसके ऑरा से। तुमने ये पेपर गिरा, ये रहा मेरा नंबर। आई लव यू टू। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी जिंदगी को बिगाड़ सके। मेरे को हेयर फॉल होना चालू हो चुका है क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से। मैं चिल्लाना चालू कर देता हूँ क्योंकि मेरे को आता है एक नाइटमेयर। Who the am I? मेरा इस दुनिया में आने का अस्तित्व क्या है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बचपन में हम सब ने कुंग फू पांडा 3 देखने के बाद अपने आप से पूछा हुआ होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम एक्चुअली में इस चीज के बारे में वंडर करना चालू कर देते हैं कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। क्योंकि देखो, हम इंसान में ना एक चुल होती है कुछ बड़ा करके दिखाने की, कुछ उखाड़ने की, अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने की। तो चलो लेट मी एक्चुअली कट द बुलशिट एंड आस्क यू दिस क्वेश्चन स्ट्रेट अप। तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है? उदय भाई मुझे तो एक डॉक्टर बनना है, उदय भाई मुझे तो एक सीए बनना है, मुझे एक एथलीट बनना है, मुझे एक बिजनेस खोलना है। तो क्या तुम अपने गोल्स के टुवर्ड्स काम कर रहे हो? उदय भाई बात क्या हो गई ना कि वैसे तो मुझे एक एथलीट बनना है, पर क्या हो गया, मेरा होमवर्क कुत्ता खा गया और उसके बाद मुझे स्कूल में बहुत ज़्यादा डांट पड़ी एंड इसी की वजह से मैं प्रैक्टिस पे जाने की जगह अभी घर पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा हूँ। उदय भाई वैसे तो मुझे एक डॉक्टर बनना है, पर मुझे ना थोड़ा सा आलस आता है, तो वैसे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर मैं एक डॉक्टर की जगह एक नर्स भी बन जाऊँ तो। मेरे भाई तू ना ही डॉक्टर बनेगा ना ही एक नर्स बनेगा, तू बनेगा मरीज, क्योंकि तूने अपने लाइफ के पर्पस को डिस्कवर नहीं करा है। सबसे पहले पर्पस होता क्या है? पर्पस वो एक ऐसा गोल है, वो एक ऐसा काम है जिसको करने के लिए तुम दिन के 24 घंटे तैयार रह सकते हो। ये एक ऐसा गोल, एक ऐसा काम है जो कि तुम्हारी लाइफ की अभी जितनी भी करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको फ्यूचर में जाके फिक्स कर देगा। हेलो, अच्छा, पता ही नहीं है कि पर्पस को फाइंड कैसे करना है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो पता है, जस्ट द फैक्ट ऑफ यू ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, बस यही चीज तुम्हें इस पूरी दुनिया की 50% ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा अच्छा बना देता है। एंड ये एक बहुत ही अच्छी बात है एंड आई एक्चुअली अपलॉड यू फॉर दिस। पर तुम्हें पता है ये 50% लोग जो तुमसे पीछे हैं वो तो कभी तुम्हारे कंपटीशन में थे ही नहीं। तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुम्हारी औकात कहाँ है इस दुनिया में। अगर ये वीडियो तुम्हारी मेरी व्हाइट पिल की सीरीज की पहली वीडियो है, अगर तुमने इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आई हाईली सजेस्ट यू कि इस वीडियो के बाद तुम उनको भी जाके देख लो, बिकॉज देयर इज अ रीजन ऑफ व्हाई डिस्कवरिंग योर पर्पस इज द लास्ट स्टेप। मेरी जो व्हाइट पिल की आइडियोलॉजी है उसका। एंड हेक मैं तो ये चीज भी बोलूंगा, अपने पर्पस को डिस्कवर करना तुम्हारा भी लास्ट स्टेप होना चाहिए अपनी ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करने का। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट्स में तो मैंने तुम्हें यही चीज तो समझाई है कि कैसे तुम अपनी औकात को बढ़ा सकते हो, यहां से यहां ला सकते हो बाय इम्प्रूविंग योर फिजिकल हेल्थ, बाय इम्प्रूविंग योर कैरेक्टर एंड दैट सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। देखो, अगर तुम अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करके, अगर तुम अपनी औकात को इम्प्रूव करके, मान लो तुम पहले यहां पे थे तो तुम यहां से यहां पे आ जाते हो, एंड देन यहां पे आने के बाद जब तुम अपने गोल्स पे वर्क करना चालू करते हो तो तुम एंड में जाके यहां पे पहुंच जाओगे। पर क्या हो अगर तुम यहां पे हो, तुम्हारी सेल्फ इमेज, तुम्हारी औकात यहां पे है, एंड अपने आप को इम्प्रूव करने से पहले तुमने यहीं पे सोच लिया कि चलो अब मुझे अपने गोल्स पे काम करना चाहिए, तो तुम एंड में जाके यहां तक ही पहुंच पाओगे और इससे ऊपर नहीं जा पाओगे क्योंकि तुमने इनिशियली अपने लाइफ को इम्प्रूव नहीं करा। तो तुम्हारा जो एस्पेक्ट, जो तुम्हारा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था वो भी लिमिटेड ही रहा। तो चलो मैं ना तुम्हें इस चीज का एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो बिफोर गेटिंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेरे लाइफ का ये पर्पस था, मेरे लाइफ का ये गोल था कि मुझे एक सिविल इंजीनियर बनना है, क्योंकि आई थॉट कि दैट वॉज एंड स्टिल इज द कूलेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। पर जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आया, जब मेरे लाइफ में कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स हुए, उसकी वजह से मेरी जो औकात पहले यहाँ पे थी वो थोड़ी सी बढ़ के यहाँ पे आ गई थी। एंड
इसी की वजह से, इसी सेल्फ इमेज के बढ़ने की वजह से मेरे लाइफ का जो पर्पस था वो भी बदल गया। पहले मैं एक 5 फुट 6 इंच का ट्विंक था जिसका बॉडी का फ्रेम एक रेक्टेंगल जैसा दिखता था, और अब मैं एक नॉनचेलेंट, एक हम्बल, ज्यादा नहीं 6 फुट 5 इंच का आदमी बन चुका हूं जिसका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो 3:1 है, जिसको कि अपने इमेजेस को मॉर्फ करने के एक्यूजेशन मिलते हैं। और शक्ल की तो क्या ही बात करनी है। फालतू बात है साइड्स, मैंने एक्चुअली में अपनी लाइफ को बहुत ही एस्पेक्ट्स में इंप्रूव कर लिया, वेदर इट बी फिजिकल, मेंटल और सोशल। एंड हाँ, सोशल हेल्थ से याद आया, पहले मेरे मुंह से चू तक की आवाज नहीं निकलती थी, और आज देखो, आज मैं thousands of people के सामने YouTube वीडियोस को शूट कर पा रहा हूं बिना झिझक के बोले। You see, मैंने पहले अपने लाइफ के गोल पे फोकस करने से पहले इस चीज पे फोकस करा कि कैसे मैं अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ा सकता हूं, कैसे मैं अपनी औकात को बढ़ा सकता हूं। एंड जैसे मेरी औकात यहां से थोड़ी सी बढ़ के यहाँ पे आ गई, मैंने ये चीज रियलाइज करी कि मेरे लाइफ का पर्पस तो कुछ और था। जब मेरी औकात यहाँ पे थी तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे तो एक सिविल इंजीनियर बनना चाहिए, पर जब मेरी सेल्फ इमेज और ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पे आ गई, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ यार, मेरे लाइफ का तो पर्पस ही यही है कि मुझे एक इन्फ्लुएंसर बन के इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना चाहिए, जिससे वो लोग भी अपनी लाइफ को अपने फुल पोटेंशियल पे जी पाए। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सिविल इंजीनियर एक बेकार जॉब है, या फिर ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूं कि अगर कोई सिविल इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। नहीं, ये एक प्रेफरेंस की चीज है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा यहाँ पे है, ठीक है, एंड उसके लाइफ का पर्पस है कि उसको इंडिया के सारे यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस करना है कि वो लोग भी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आए। पर जैसे जैसे वो अपनी लाइफ को इंप्रूव करता जाता है, जैसे जैसे उसकी औकात यहाँ पे आती जाती है, वो ये चीज रियलाइज करता है कि उसके लाइफ का पर्पस तो ये है कि उसको तो एक सिविल इंजीनियर बनना है। इसीलिए द स्टेप 0 फाइंडिंग योर पर्पस इज टू नॉट एक्चुअली फोकस ऑन इट फर्स्ट। तुम्हारा फोकस इस चीज पे पहले होना चाहिए कि कैसे तुम अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे तुम अपनी औकात को बढ़ा सकते हो, बाय इंप्रूविंग योर फिजिकल हेल्थ, बाय इंप्रूविंग योर कैरेक्टर, बाय फिक्सिंग योर कॉन एडिक्शन, बाय फिक्सिंग योर जंक फूड खाने का एडिक्शन। ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कि तुम्हारे दिमाग में अचानक से एक रात को एक ऐसा थॉट आता है कि अब तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी को बदलना है, पर जैसे जैसे वो हफ्ता जाता है, एंड में जाके यू क्विट। तुम्हें ना इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें तुरंत रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। एंड इनफैक्ट अगर तुमने अभी अभी अपने लाइफ को इंप्रूव करना चालू करा है, तो तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे आ रही थी जिस पॉइंट तक तुमने अपनी लाइफ को इंप्रूव नहीं करा था। अभी तुमने डिसाइड करा कि तुम्हें अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, तो तुम तो एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि ये तो लाइन ऐसे ऊपर जाती जाएगी और मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी जो ऐसे पहले सीधे चल रही थी अपने लाइफ को इंप्रूव करने से पहले, वो तुम्हारे इस डिसीजन के बाद पहले नीचे जाएगी। तुम्हारी लाइफ पहले और वर्स होगी, देन वो जाके बाद में अच्छी होना चालू होगी। और ये जो डिप डाउन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इस वक्त पे तुम बस स्टार्ट कर रहे रहते हो। यही वो जगह है, यही वो स्टेज है जहां पे 90% ऑफ लोग क्विट कर देते हैं क्योंकि वो मोमेंटम को बिल्ड नहीं कर पाते हैं। यही वो स्टेज है जहां पे तुम्हारा ईगो टूटता है कि हाँ, भले तुम इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन से ज्यादा बेटर हो, पर तुम्हारा असली कॉम्पिटिशन आगे तुम्हारे सामने खड़ा है जो कि तुम्हें खा जाएगा। नाउ दैट तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें अपने गोल को ढूंढने से पहले क्या चीज करनी है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड योर गोल, हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड योर पर्पस इन लाइफ। टू थिंक अबाउट योर पर्पस, तुम्हें सबसे पहले अपनी थिंकिंग एबिलिटी को अच्छा करना पड़ेगा, तुम्हें अपने अटेंशन स्पैन को हील करना पड़ेगा। एंड द ओनली फिक्स टू दिस इज कि तुम अपने फोन को चलाना बंद कर दो। पर बात ऐसी सी है ना कि मेरे ऐसे बोलने से अगर इतनी आसानी से चीज़ें हो जाती तो क्या ही बात होती। देखो, सब चीज़ें टाइम लेती हैं एंड तुम्हारे फोन के एडिक्शन को खत्म करने में भी टाइम लगेगा। पर एक ऐसी चीज़ है जो कि हाँ, ये भी तुम्हारे अटेंशन स्पैन या फिर थिंकिंग एबिलिटी को तुरंत ही अच्छा नहीं कर देगा, बट ये तुम्हें उस प्रोसेस को फास्ट अप करने में, स्पीड अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड दैट इज कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें डेली एक ऐसे रूम में जाना है जहां तुम्हारे पास कोई भी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए। एंड वहां पे तुम्हें 15 से 20 मिनट बैठ के कुछ नहीं करना है, बस एक दीवार को घूरना है। वेल, इससे क्या होगा? इससे तुम बोर होना चालू हो जाओगे। तुम्हारे अंदर एक ऐसा इमोशन आने लगेगा जिसके बारे में तुम भूल ही चुके हो कि बोरियत ऐसी चीज भी तो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, लेट मी आस्क यू दिस, तुम्हारे कॉलेज के लेक्चर के अलावा या फिर तुम्हारे स्कूल के लगातार 3 केमिस्ट्री के पीरियड के अलावा वो लास्ट कौन सा टाइम था
जिसमें तुम एक्चुअली में बैठ के बोर हुए थे। उन 15 से 20 मिनट के लिए जब भी तुम उस रूम में बैठ के एक दीवार को घूरोगे, उसमें तुम बोर होगे। एंड इसी बोरियत की वजह से तुम्हें खुद के थॉट्स आना चालू हो जाएंगे। तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ नहीं चलेगी कि हो देखो क्लैविकुलर को तो किसी ने फ्रेम मॉक कर दिया, देखो बिग बॉस में ये कांड हो गया, स्प्लिट्सविला में किसी ने किसकी गुद्दी बजा दी, ये सब। एंड नाउ दैट तुम्हें अब ओरिजिनल थॉट्स फाइनली आना चालू हो जाएंगे इस 15 से 20 मिनट के टाइम फ्रेम के बीच में। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट योर पर्पस ऑफ लाइफ। ये चीज़ तुम्हें डेली करनी है। तुम्हें डेली धीरे धीरे अपने फ़ोन के चलाने को, ये टाइम को कम करना है। एंड तुम्हें डेली 15 से 20 मिनट एक रूम में जाके खाली बैठना है और एक दीवार को घूरते हुए ये सोचना है कि कौन हूं मैं, मेरा इस दुनिया में आने का अस्तित्व क्या है, वैसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद मैं बहुत ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करता हूँ, वैसा कौन सा काम है जिसको करने के लिए मैं 24 घंटे तैयार रह सकता हूँ, वो काम जिसके बारे में तुम्हें सुबह उठने के बाद सबसे पहला थॉट आता है, वो काम जिसको तुम्हें रात में सोने से पहले सबसे लास्ट थॉट आता है। अगेन जैसे जैसे तुम इंप्रूव करते जाओगे, तुम्हारी लाइफ का जो पर्पस है वो भी और ज्यादा ऊपर बढ़ता जाएगा और ज्यादा बड़ा होता जाएगा। अगर तुम अपनी लाइफ को इंप्रूव करने से पहले अपने पर्पस के बारे में सोच रहे थे, तो तुम यहाँ पे थे, तो तुम्हारी लाइफ का पर्पस होगा मे बी कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। पर जब तुम अपनी लाइफ को इंप्रूव करते हो, जब तुम अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव कर लेते हो, तुम यहाँ पे आ जाते हो, तब तुम्हारा पर्पस में भी ये बन जाता है कि तुम्हें 10 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है। इसीलिए अगर तुम कुछ स्टिल 1 मंथ इन हो अपने लाइफ को इंप्रूव करने में, मैं तुम्हें स्टिल ये चीज बोलूंगा कि तुम्हें बोर होना चाहिए, तुम्हें अपने लाइफ के पर्पस के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हाँ, अगर तुम पहले यहाँ पे थे और अपने लाइफ को थोड़ा सा इंप्रूव करने के बाद तुम यहाँ पे भी आ गए, पर तुम स्टिल अपने पर्पस के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें किसी ना किसी वे में तो हेल्प करेगा ही करेगा, राइट। चलो ये तो मैं ही तुम्हें अपने उससे समझा देता हूँ। जब मैं बिल्कुल यहाँ पे था सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आने से पहले, एंड जब मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंप्रूव करा था, मैंने ये चीज़ रियलाइज कर ली थी कि भाई मेरा पर्पस तो यही है कि मुझे अपने अभी करेंटली मुझे एक इन्फ्लुएंसर बनना है इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाने के लिए। एंड हाँ, भले ही मैं उस वक्त पे मेरे पास कुछ नहीं था, उस वक्त पे आई वाज लिटरली, मेरे पास कुछ भी नहीं था बेसिकली, बट स्टिल मैंने उस वक्त पे काम करा एंड उसका रिजल्ट क्या आया। अभी मैं अपने उस वाले वर्जन से 10 टाइम्स बेटर वीडियोस डालता हूँ विद 1000 टाइम बेटर रिस्पॉन्स। अभी हाँ, माना कि थोड़ा अपलोड टाइम के बीच में थोड़ा देखो यार, मैं स्टिल एक स्टूडेंट हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्टिल यही कर पा रहा हूँ, वही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी हाँ, एंड जब भी तुम अपने अटेंशन स्पैन को अच्छा करके इस चीज के बारे में फाइनली सोच चुके होगे कि तुम्हारे लाइफ का पर्पस, तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है, अब बारी आती है कि अब तुम्हें सोचना है कि कैसे तुम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को एक्चुअली में अचीव कर सकते हो। देखो, तुम्हारा पर्पस ना एक ऐसे प्याज की तरह होता है। जैसे प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती है, वैसे ही तुम्हारे पर्पस में बहुत सारी लेयर्स होती है। अगर मैं इस प्याज को पकड़ के ऐसा पील करता जाऊंगा, तो इसको पील करते करते मैं इसके कोर पे पहुंच जाऊंगा, इसके बिल्कुल बीच में पहुंच जाऊंगा। एंड हमारा पर्पस भी इसी के जैसा होता है। हमारे पर्पस में भी लेयर्स होती हैं और बिल्कुल लास्ट में जाके एक कोर पर्पस होता है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अभी तक हमने बस सरफेस को ही स्क्रैच करा है। चलो मैं ना तुम्हें इस चीज को 2 सिनारियो से समझाता हूँ। मान लो 2 बंदे हैं, ठीक है, इन दोनों का ये गोल है, ये पर्पस है कि उनको एक डॉक्टर बनना है। पर्सन नंबर 1 वो यहाँ पे था, उसने अपनी लाइफ को ज्यादा कुछ इंप्रूव नहीं करा, उसने यहीं पे डिसाइड कर लिया कि उसको एक डॉक्टर बनना है। पर पर्सन नंबर 2 उसने अपनी लाइफ को एक्चुअली में इंप्रूव करा, उसने अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करा। वो पहले यहाँ से यहाँ पे आया, देन उसने ये चीज को डिसाइड करा कि हाँ, उसके लाइफ की एक पर्पस लेयर ये होगी कि उसको एक डॉक्टर बनना है। तो वेल क्या होता है, स्टार्टिंग में तो चलो दोनों की पर्पस लेयर सेम ही थी। वो ये थी कि उन दोनों को ही 10th क्लास में अच्छा स्कोर करना था बाद में बायो लेने के लिए। वो दोनों अपनी पूरी लाइफ को अपने इसी पर्पस की तरफ अलाइन कर लेते हैं एंड दे एक्चुअली एंड अप डूइंग इट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट पर्पस लेयर है वो अनलॉक हो जाती है। उनकी नेक्स्ट पर्पस लेयर ये होती है कि उनको नीट में अच्छा स्कोर करना है, एक अच्छा कॉलेज मिलने के लिए। वो दोनों अगेन अपने पूरे लाइफ को उसी पर्पस की तरफ अलाइन कर लेते हैं एंड दे एक्चुअली एंड अप डूइंग इट। पर अब क्या, क्योंकि अब तो वो दोनों ही डॉक्टर्स बन चुके हैं, तो यहाँ पे जो पर्सन नंबर 1 है जिसने यहीं से चालू कर दिया था, उसका जो कोर पर्पस ऑफ लाइफ था वो तो उसने अचीव कर लिया है। पर अगर हम उस दूसरे पर्सन की बात करें तो उसकी औकात तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे थी, तो उसका क्या हुआ? बिकॉज उस दूसरे पर्सन की औकात पहले से ही यहाँ पे थी, तो अब उसकी लाइफ में और ज्यादा पर्पस लेयर्स जुड़ चुकी है, उसके
जो कोर पर्पस है उसको अचीव करने के लिए। उसका नेक्स्ट पर्पस लेयर ये है कि उसको अपने टाउन में सबसे बड़ा क्लिनिक खोलना है। वो अपनी पूरी लाइफ को अपने पर्पस की तरफ अलाइन करता है एंड ही एक्चुअली एंड्स अप डूइंग इट। उसका नेक्स्ट पर्पस लेयर आता है कि उसको एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलना है। वो अगेन वो सेम चीज करता है एंड ही एंड्स अप डूइंग इट। देन उसका नेक्स्ट पर्पस लेयर आता है कि उसको मल्टीपल छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोलने हैं। वो अपनी पूरी लाइफ को अपने पर्पस की तरफ अलाइन करता है एंड ही एक्चुअली एंड्स अप डूइंग इट। देन उसकी एक और नेक्स्ट पर्पस लेयर आ जाती है कि उसको अब एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलना है। वो अपनी पूरी लाइफ अपने पर्पस की तरफ अलाइन करता है एंड ही एंड्स अप एक्चुअली डूइंग इट। और अब वो फाइनली अपने कोर पर्पस के पास पहुंच चुका था, जो कि ये था कि उसको इंडिया के कोने कोने में हॉस्पिटल्स खोलने थे, उन जगहों पे भी जहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। नाउ कंपेयर द फर्स्ट डॉक्टर टू द सेकेंड वन। यही ब्यूटी है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, यही ब्यूटी है अपने लाइफ को इंप्रूव करने की, अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करने की। क्योंकि ये चीज मैं हजारों बार पहले बोल चुका हूं, अगर तुम्हारी सेल्फ इमेज अच्छी है, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी माइकलाल नहीं है जो कि तुम्हें पीछे खींच के लेके जा सकता है। अच्छा चलो मैं ना तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम्हारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है? चलो मैं तुम्हें 5 सेकंड दे रहा हूं, उसका 5 सेकंड में आंसर देना। 1 2 3 4 5। अगर तुमने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोला ना, एक जोर का तमाशा। इट्स मनी। पैसा fixes everything. It can fix your insecurities. It can get you experiences that you could have never gotten if you were poor. And सबसे ज्यादा important, ये तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाता है सोसाइटी में। देखो इंसान ना एक सोशल क्रीचर है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बने ही हुए हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए। अगर तुम इस इंप्रेशन के अंदर हो कि हाँ ये सब तो मोह माया है, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं बड़े होके इन सब चीजों से अलग हो जाऊंगा, मैं कहीं दूर पहाड़ों या फिर जंगलों के बीच में जाके एक घर बनाऊंगा जहां पे मैं, मेरी बीवी और बच्चे रहेंगे बस, और मैं वहां पे मस्त अपनी आराम से जिंदगी काटूंगा। अगर तुम ऐसी सोच रखते हो तो हो तुम। आइसोलेशन तुम्हें पीस नहीं देता है, ये तुम्हें अंदर से खा जाता है। थोड़ा प्रैक्टिकल हो कि इस चीज के बारे में सोचो। तुम एक इंसान हो, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू नीड सोशल इंटरेक्शन, यू नीड सोशल रिकॉग्निशन। समझ में आ रही है मेरी बात? एंड द बेस्ट वे टू गेन दैट इज टू अर्न एज मच मनी एज यू पॉसिबली कैन विथ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तुम्हारा जो भी पर्पस है, अलाइन इट सो दैट कि तुम उससे एक ऐसी इनकम स्ट्रीक निकाल सको जिससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल पाएंगे। इसका अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो तुम पहले वही डॉक्टर वाले सिनारियो को देख लो जो हमने पहले डिस्कस करा था। उसमें जो हमारा पहला डॉक्टर था वो एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह कमाता भी होगा, राइट? एंड जो हमारा दूसरा डॉक्टर था उसके पास दुनिया भर की इनकम स्ट्रीम्स है पैसे कमाने के लिए। नाउ डू नॉट गेट मी रॉन्ग, ये जो पैसे कमाने वाली चीज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसके अलावा भी बाकी चीजें एग्जिस्ट करती हैं सोशल रिकॉग्निशन कमाने के लिए। मैं पैसों पे ज्यादा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम में से बहुत लोग पार्ट 1 मेरी व्हाइट पिल का देख के आए होगे, जिसमें मैंने ये चीज बोली थी कि हाँ तुम्हारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को मनी फिक्स कर सकता है एंड तुम्हारी हर एक इनसिक्योरिटी को मनी फिक्स कर सकता है थ्रू सर्जरीज, थ्रू एनीथिंग। पर मुझे भी ये चीज पता है कि तुम में से सभी लोग अपने पर्पस को फॉलो तो करना चाहते हैं, बट उसके साथ साथ सोशल रिकॉग्निशन पाने के लिए वो पैसे को कमाना चाहते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूं तो मेरा ये पर्पस है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस करना है सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आने के लिए। तो तुम लोग तो सोच रहे होगे कि ये तो मैं अपनी बातों को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, राइट? मैंने तो कुछ भी ऐसा कुछ करके नहीं रखा जिससे मैं बहुत ही खतरनाक ऐसे इनकम स्ट्रीक निकालने लगूं। मैं तो 1-2 लाख का कोर्स कुछ भी नहीं निकाला जिससे मैं तुम्हारे मम्मी पापा का बैंक अकाउंट खाली करवा दूं। इसके ना 2 रीजंस है। पहला कि ये मेरा पैशन है, और दूसरा ये है कि ये जो मेरा पर्पस है, जो मेरा करंट पर्पस है, वो मेरा कोर पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, वो बस एक छोटी सी पर्पस लेयर है। हाँ, मेरा इतना बड़ा पर्पस कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस करना है कि वो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आए, वो मेरे लाइफ का कोर पर्पस नहीं है। ये उससे भी एक और बड़ा पर्पस, एक और बड़ा कोर पर्पस ही मान लो मेरा लाइफ का है, वो भी एग्जिस्ट करता है। एंड टाइम आते आते मैं उसको भी तुम्हें रिवील कर दूंगा कि वो क्या चीज है। तुम्हें पता है अपने लाइफ में अपने पर्पस के ऊपर काम करना किसी भी वीडियो गेम में एक चीट कोड यूज करने के बराबर होता है।
मैंने एक मेरे लाइफ में एक ऐसा पीरियड आया था जिसमें मैंने अपने पर्पस पे थोड़ा सा स्लैक ऑफ करना चालू कर दिया था। मैंने अपने पर्पस पे थोड़ा सा काम करना कम सा कर दिया था एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरी लाइफ 10 गुना ज्यादा बेकार हो गई। मैं डिप्रेशन में चला गया, जिसका हिंट तुम्हें थोड़ा बहुत इंट्रो में भी दिखाई होगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने अपने ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ पे स्लैक ऑफ करना चालू कर दिया था। तुम्हारा पर्पस तुम्हारे काम और तुम्हारे हाथों में एक ऐसी हथकड़ी को बांध देता है जिससे एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अपने ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढने के बाद ना तुम्हारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला ये है कि तुम अपने पर्पस पे काम ना करके अपने लाइफ की एस तेस करा लो, एंड दूसरा ये कि तुम अपने पर्पस पे काम करो। तुम अपना जितना लगा सकते हो तुम अपने पर्पस पे लगाओ, एंड एंड में जाके तुम एक ऐसे आदमी बन जाओगे who everyone dreams to be of. And lastly, मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जिनका पर्पस ऑफ लाइफ isn't 100% related to studying। मतलब वो लोग जिनको सिंगर बनना है, जिनको राइटर बनना है, या एथलीट, या फिर एक इन्फ्लुएंसर बनना है। मेरा ना एक बड़ा ही स्वीट स्पॉट है इन लोगों के लिए अपने दिल में। इनफैक्ट देखो मेरे आंखों से तो आंसू तक निकलने लगे। मैं भी टीचर्स फेवरेट, वो गुड ग्रेड्स वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनमें ही आता था। पर अभी जैसे मेरा ध्यान इस पर ज्यादा है तो हाँ ठीक है, अभी मेरे भले ही 90% नहीं आ रहे हैं, बट इट्स फाइन विथ मी, क्योंकि मैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ को परस्यू कर रहा हूं। पर अगर बात करूं मैं अपने पेरेंट्स की, बात करूं मैं अपने टीचर्स की, तो वो उतने ज्यादा खुश नहीं है जो जितने वो पहले होते थे। एंड कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स हैं, तो चलो 1 के सब्सक्राइबर्स पे तो मुझे थोड़ी सी छूट मिली है कि हाँ जो चीज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक्चुअली में वर्क कर सकती है। मेरे टीचर्स को भी ये चीज लगने लगी है कि हाँ भले ही मैं उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, बट अलॉन्ग साइड मैं एक दूसरी चीज कर रहा हूँ जिसकी कि फ्यूचर में जाके आगे जाके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। चलो ये तो 1K की बात होगी। जब 2K होंगे, जब 10K होंगे, जब 100K होंगे, तब लोग का रिएक्शन क्या होगा? जब तुम्हारे सॉन्ग पे जब 50,000 से ज्यादा मंथली स्ट्रीम्स आना चालू हो जाएंगे, तब लोग का क्या रिएक्शन होगा? जब तुम नेशनल लेवल पे, जब तुम स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेलने जाओगे, कोई सभी स्पोर्ट्स खेलने जाओगे, तब दूसरों का रिएक्शन क्या होगा? देखो, अनसर्टेनिटी एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा इमोशन है जो कि बहुत ज्यादा चुभती है उन लोगों के लिए जो कि जिनका पर्पस ऑफ लाइफ इजंट समथिंग दैट इज 100% अलाइन टू स्टडी। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बन पाया तो वो मेडिकल की फील्ड में कुछ और कर लेगा। अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं बन पाया तो वो टेक की फील्ड में कुछ और कर लेगा। पर तुम्हारा क्या? अगर तुम्हें सिंगर बनना है, तुम्हें एक एथलीट बनना है, तुम्हें एक राइटर बनना है, तुम्हें एक इन्फ्लुएंसर बनना है, अगर तुम्हारा ये रिस्क, तुम्हारा ये चीज काम नहीं करी तो तुम्हें तो एंड में जाके रोटी बेलनी पड़ जाएगी ना। एंड ये इंडिया है मेरे दोस्त, ये यूके या यूरोप नहीं है कि अगर तुम होमलेस हो भी गए तो तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से होमलेस होने के फंड्स मिलेंगे। नहीं, मर जाओगे तुम स्टार्वेशन से नहीं, शर्म से। अगर तुम्हारा पर्पस इन लाइफ वो पढ़ाई वाले लाइन से ज्यादा एसोसिएट नहीं हो रहा है तो तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ दुगनी तिगुनी और ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है कंपेयर टू द पर्सन जिसका पर्पस इन लाइफ पढ़ाई के साथ को रिलेट करता है। क्योंकि काम करने का वॉल्यूम तो भले ही तुम्हारा और सामने वाले बंदे का सेम हो सकता है, पर अगर तुम मेंटल साइड ऑफ थिंग्स को देखोगे तो एक जगह जहां पे सब लोग उस पढ़ाई वाले बंदे की छोटी से छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए उसके साथ में खड़े रहेंगे, तुम्हारे पास लोग तभी आएंगे व्हेन यू हैव अचीव्ड योर पर्पस और यू आर क्लोजर टू अचीविंग योर पर्पस। एंड यही लाइफ की सच्चाई है। अगर तुम इस चीज के बारे में बिल्कुल 100% श्योर हो कि तुम्हारा पर्पस इन लाइफ इज समथिंग डिफरेंट दैन पढ़ाई, तो तुम्हें हाँ अपने पर्पस पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा, पर तुम्हें पढ़ाई करने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि एज एन इंडियन अगर तुम पढ़ाई को छोड़ोगे तो सोसाइटी तुम्हें छोड़ देगी। तुम भले ही अपने पर्पस को अपने लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, पर कीप स्टडीज एज अ क्लोज सेकेंड। बाकी इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए, एंड इतना ही था व्हाइट पिल के फाइनल पार्ट के लिए। मैंने इन पिछले 3 सालों में जितनी भी चीजें सीखी थी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आके, बाकी चीजों को करके अपने लाइफ को इंप्रूव करने के लिए,
मैंने वो तुम्हें बता दी है। अगर तुमने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है तो कुछ 1-2 दिनों के बाद मैं सारे पार्ट्स को उठा के उनको एक कंबाइंड 1.5 घंटे की वीडियो बना दूंगा और उसको और अच्छे से पेश कर दूंगा, जिससे तुम्हें सब चीजें और अच्छे से समझ आए, और वो वीडियो कुछ दिनों में आ जाएगी। एंड यस, मैं तो तुम्हें प्यार करते ही हूं, पर तुम्हें भी खुद को प्यार करना चाहिए, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।